नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज का मुद्दा औरंगजेब, कब्र और सियासत पर। चैन से सोया पड़ा था ओढ़े कफन मजार में, यहां भी जगाने आ गए, पता किसने बता दिया। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्य केंद्र बना औरंगजेब अब अकेला पड़ गया है। दरअसल सूबे की राजनीति में औरंगजेब की कब्र और बुलडोजर चलाने की मांग ने सियासी हलचल यकायक बढ़ा दी है। ये मुद्दा अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बहस का केंद्र बना है। इस मुद्दे पर लगातार नेताओं के जुबानी तीर बयान की शक्ल में चल रहे हैं। दरअसल सपा नेता अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब की कब्र हटाने पर बवाल मच गया है। खास बात यह भी है कि कांग्रेस भी अब औरंगजेब को क्रूर शासक बताते हुए सरकार से यह मांग कर रही है कि नियमों पर चलकर आप कब्र को हटा दीजिए। आपको बता दें, औरंगजेब का मकबरा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के ऐतिहासिक संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। ऐसे में सरकार के लिए औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरे कानूनी प्रावधानों के साथ सरकार को सबसे पहले इस स्मारक को संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर की सूची से डीलिस्ट यानी हटाना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या सरकार इस ऐतिहासिक साहसिक फैसले के लिए केवल अपने गाल बजा रही है, जबकि हाल ही में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने राज्य का बजट भी पेश किया है। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक के बाद एक तमाम नेताओं के बयानों का मजमून सुना देते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वे भी औरंगजेब की कब्र हटाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी अडचणें सामने हैं। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। भाजपा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। विपक्षी दलों ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को उठाकर जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियम क्या कहते हैं? औरंगजेब की कब्र ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। ASI के नियमों के अनुसार संरक्षित स्मारकों को हटाने या उनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद आवश्यक है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 6 के तहत संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। इसे डीलिस्ट करने के लिए सरकारी तौर पर पहले पूरा मामला पटल पर लाना होगा, उसके बाद ही इस मामले में ASI से कुछ हो पाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र का बजट 2025 पेश हुआ, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अहम प्रावधान किए गए हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को उठाकर बजट से संबंधित अहम विषयों से जनता का पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि इस मामले में शिवसेना UBT ने भी लगातार मांग की है कि औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। यहां तक नेताओं का कहना है कि औरंगजेब ने अपने पिता को न केवल कारागृह में डाला था, बल्कि उनको बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसा दिया था। वो क्रूर था, इसलिए उसकी कब्र भी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में औरंगजेब को लेकर लगातार जो मामला छावा के बाद से छाया हुआ है, इस मामले ने सियासत को पूरी तरह से दो धड़ों में बांटा हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि जन भावना को देखते हुए ऐसा विपक्षी दल जो अब तक इस मामले में किसी भी तरह से कुछ कहने से बच रहा था, वो भी अब सामने आ गया है। यानी कांग्रेस भी अब यह स्वीकार करती है कि औरंगजेब
क्रूर था उसकी कब्र सरकार हटा दे, लेकिन नियमों के साथ चलकर वो ऐसा करे। अब ऐसे में सवाल तो तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे भी आ रहा है। एक धड़ा ये कह रहा है कि आपने औरंगजेब जैसे आतताई के स्मारकों के लिए लाखों रुपए का खर्च एएसआई के माध्यम से संरक्षण के नाम पे करने का पूरा की पूरा लगातार सिलसिला चलाया हुआ है, जबकि हमारे मंदिरों और दूसरे ऐसे महत्व के स्थलों के लिए वो बजट सरकार के खाते से नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में क्या सियासत अब मूल मुद्दों सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई इससे हटकर महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर झंडा बुलंद करेगी? और क्या इतिहास के साथ जो भी कुछ पहले हुआ है उसको बदलने का किस हद तक सरकार दुस्साहसिक फैसला लेगी? दुस्साहसिक इसलिए कि जन भावना कहीं ना कहीं दोनों मामलों में है। तो ऐसे में सरकार क्या बीच का रास्ता निकालती है या फिर संतुलन के साथ कुछ ऐसा करती है जिसमें किसी भी तरह का बवाल न कट सके? ये देखना दिलचस्प होगा। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।